ड्रामा सीरियल मायरी में रहीला जब से प्रेग्नेंट हुई है उसके बाद तरह तरह के आयशा के ऊपर इल्जामात लगा रही है, जिसके बाद हबीब ने फैसला कर लिया कि इस बार वो तलाक देने के बाद एनी की मां को घर से बाहर निकाल देगा। उधर समीना आपा ने भी इस बार हबीब को खरी खरी सुना दी कि आयशा को धमकियां दे रहे हो ना, ये सोच लेना कि ये घर और ये प्रॉपर्टी और ऑफिस में भी तुम्हारा किसी किस्म का कोई भी हक नहीं है। इस बार आयशा की जीत होने वाली है। उधर फाकिर भी इस बार अनाया का और एनी का अच्छे तरीके से खास ख्याल रख रहा है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फाकिर ऑफिस जाने के लिए फ्रेश होकर जैसे ही बाहर निकलता है तो टॉवल यूज कर रहा है। यहाँ पर एनी अनाया को अच्छे तरीके से संभाल रही है। फीड करवाने के बाद उसके साथ खेल रही होती है कि उधर से फाकिर आ जाता, कहता है कि एनी आज तो अनाया बहुत ज्यादा खुश है और तुम भी बहुत ज्यादा खुश लग रही हो और आज तो तुम बहुत प्यारी भी लग रही हो। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ना होती तब तक तुम कॉलेज नहीं जाओगे। लेकिन एनी जिसे अपनी स्टडी की बहुत ज्यादा फिक्र है, वो जल्द अज जल्द बेहतर होने के बाद इस बार दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर ही लेगी। दूसरी जानिब रहीला इस बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट होने के बाद तो वो हवाओं में उड़ना शुरू हो चुकी है। जैसे ही डॉक्टर उसे ये बात बताती है तो उसके बाद बाजार से मिठाई लेने के बाद हबीब घर पहुंच जाता है। हबीब अपनी महबूबा के साथ जैसे ही घर में पहुंचता है तो यहाँ पर मिठाई का डब्बा खोलने के बाद आयशा के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कहता है कि मुंह मीठा करो। उसकी ये बात सुनने के बाद पास बैठी हुई साइका भी हैरान रह जाती है कि आखिर मिठाई किस बात की मिठाई, और साथ में रहीला भी है। साइका भी पूछती है किस खुशी में है ये। हबीब कहता है रहीला माँ बनने वाली है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर तो आयशा का दिल ही टूट जाता है, क्योंकि आयशा कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसने अपना वूम डॉक्टर से निकलवा दिया हुआ है, क्योंकि जब उसका ऑपरेट हुआ था फायजा के बाद तो पता चला था कि कभी भी आयशा माँ नहीं बन सकती। उसका दिल टूट जाता है। यहाँ पर रहीला बहुत ज्यादा खुश दांत निकाल रही है। उसके जख्मों के ऊपर मरहम लगाने की बजाय नमक फेंक रही है। आयशा कहती है कि क्या हो गया आपको, बेटी नवासी वाले हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए आप। अपना सर यहाँ पर पकड़ लेती है। रहीला कहती है कि तो क्या हो गया, बेटा तो नहीं है ना, बेटे की खातिर तो इंसान दूसरी शादी करता है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब भी थोड़ा सा मुस्कुराता है कि अल्लाह का शुक्र है मेरी रहीला के घर में ना बेटे की ही पैदाइश होगी। मेरी बीवी ने भी बेटियां ही पैदा की और एनी ने भी बेटी ही पैदा की है। रहीला आजकल हवाओं में उड़ रही है लेकिन कुछ भी नहीं करेगी, कभी भी कामयाब नहीं होगी। दूसरी जानिब फहमी जो एनी को बार बार चिढ़ा रही है, वो तो चाहती है कि फाकिर तलाक दे दे एनी को और यहाँ पर एमन आ जाए। कहती है कि मुझे लगता है कि सारा कसूर ना भाभी का ही है, उन्होंने ही इसके ऊपर काम का इतना बर्डन डाल दिया है कि बेचारी बेहोश हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाभी ऐसी सास बनेगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी बोल पड़ती, कहती है कि नहीं, बड़ी अम्मा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। और समीना की अच्छे तरीके से एनी भी साइड लेती है। रहीला कमरे में जाने के बाद हबीब के सामने रोना धोना शुरू कर देती है। कहती है कि इस घर में ना किसी को भी मेरे बच्चे की खबर सुनकर ना खुशी नहीं हुई। रहीला जो चाहती है ना वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। घर में कोई भी शख्स उसके ऊपर कभी भी राजी नहीं होगा। रहीला के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इंसान यकीन सारी जिंदगी करेगा ही नहीं। रहीला को यूं परेशान देखकर इस बार हबीब भी बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम देने जा रहा है। उधर खाने की ट्रे फायजा लेकर जैसे ही रहीला के पास पहुंचती है तो यहाँ पर वो बोल पड़ती, कहती है कि इसमें जहर मिलाया है, मेरे बच्चे को इस दुनिया से आने से पहले मारना चाहते हो, मैं ये खाना कभी भी नहीं खाऊंगी। फायदा ट्रे वापस लेकर अपनी माँ के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर आकर कहती है कि रहीला आंटी ने ना ट्रे वापस भिजवा दी है, वो कह रही हैं कि मैं नहीं खा सकती, इसमें जहर है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर रहीला इतनी गंदी सोच रखती है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। उधर एनी की तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पर हबीब साहिब आयशा के ऊपर जाकर टूट पड़ते हैं। कहते हैं कि तुम ना भाभी जान की चमची बनी फिर रही हो ना, तुम्हें बहुत जल्द ठीक कर दूंगा, तुम्हें तलाक देकर ना इस घर से मैं फारिग कर दूंगा। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एनी भी उनकी सारी की सारी बातें सुन लेती है। लेकिन इस बार जब सारे घर वालों के सामने ये बात आएगी ना, यानी कि समीना के सामने जो घर की सरबराह है, घर के हर फर्द को खाना दे रही है और हर तरह की सहूलत दे रही है ना, हबीब और उसकी बीवी को भी, जब उसे ये बात पता चलेगी ना तो हबीब का बहुत बुरा अंजाम होगा। आखिरकार पहुंच ही जाती है आयशा भी समीना के पास। परेशानी में जाकर सारी की सारी बातें
बता देती है कि इस बार हबीब ने तलाक देने का फैसला कर लिया और मुझे घर से बाहर निकालने की भी धमकी दे दी है। देखो ना, रहीला भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। भाभी ये कोई बात है? मुझे अपनी ही नजर में शर्मिंदगी हो रही है। उधर जब हबीब आमने सामने आ ही जाता है समीना के, तो यहाँ पर समीना बोल पड़ते कहती है कि तुम्हारे लिए ना तलाक वाकई ही बहुत छोटी सी बात है। घर से निकालने की धमकी देने से पहले ना 100 बार सोचना कि ये घर तुम्हारा है भी कि नहीं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर आखिरकार हबीब का दिल टूट ही जाता है, क्योंकि वाकई हबीब के पास तो इस बार कुछ भी नहीं है, ना ही प्रॉपर्टी और ना ही कारोबार में कुछ। जब इंसान दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता है ना, इसी तरह से अकेला होकर रह जाता है। इस बार हबीब दब कर रहेगा और आयशा को किसी किस्म की कोई भी बात नहीं कहेगा। उधर जब रहीला को ये बात पता चलेगी कि उसके घर में बेटी की पैदाइश होनी है, तो उसके बाद हो सकता है कि उसका बच्चा भी जाया हो जाए। लेकिन कौन कौन चाहता है कि रहीला का वाकई ही बुरा अंजाम होना चाहिए, और हबीब जिसके साथ समीना ने बिल्कुल अच्छा किया और फहमी फूफो बहुत ज्यादा गलत कर रही है एनी और फाकिर के बीच में आकर। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।